हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अपना मॉड्यूल 3M3R5 की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज, जिसकी आज फर्स्ट क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास इंट्रो क्लास होगी कि आखिर पाइथन क्या होता है, पाइथन में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, पाइथन क्यों आवश्यक है हमें। कि ओ लेवल मॉड्यूल 3 की आज पहली क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आखिर पाइथन क्या होता है। व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन है क्या और हमें इसे क्यों पढ़ना है। तो पाइथन इज इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ डायनेमिक सेमेस्टिक्स। इसका मतलब है कि पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसमें मैम डेफिनेशन तो बता दी बट समझ में नहीं आया। इसमें कई सारे ऐसे कीवर्ड आए हैं जो हमको पता ही नहीं, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है। तो मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है कि पाइथन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है, यह एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। जब आप प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट तथा क्लास का यूज़ करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, अब इन चीज़ों को कैसे यूज़ करेंगे हम आगे क्लास में जब अभी डिस्कस करेंगे, आगे क्लासेस चलेंगी तो वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट अभी आप इतना जानिए क्या होता है कि प्रोग्राम में जब ऑब्जेक्ट तथा क्लास का यूज़ करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है। सेकंड आता है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये वह लैंग्वेज होती है जिसे मनुष्य द्वारा आसानी से समझा जा सके। इसका उपयोग किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, कंप्यूटर इन लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं समझता, वो केवल लो लेवल लैंग्वेज को ही समझ सकता है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती है उनको कंप्यूटर के समझने योग्य भी, क्योंकि वो समझता तो है नहीं, तो समझने योग्य बनाने के लिए जो कंप्यूटर के कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर का यूज़ किया जाता है, जो उसको ट्रांसलेट करता है जिससे ईजिली क्या करे कंप्यूटर उसको समझ सके। ठीक है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस भाई हम लोग समझते हैं, हमारे समझने योग्य बनाया गया है, बट मशीन कैसे समझेगी, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर, असेंबलर का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अ हाई लेवल लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिज़ाइंड टू मेक इट ईजियर फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड एंड राइट। यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो मनुष्य द्वारा आसानी से समझी जा सके और लिखी जा सके, जिसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है पाइथन सिंटैक्स आर इजी कंपेयर्ड अदर लैंग्वेजेस। यानी कि जो पाइथन जो सिंटैक्स होते हैं पाइथन के, वो अन्य लैंग्वेजेस, अन्य भाषाओं की तुलना में काफ़ी इजी होते हैं। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो इसके इन्वेंटर आपके गुडियो वैन रिज्म थे। देखिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, स्पेलिंग बिल्कुल सामने आपके लिखी है, देख लीजिएगा। पहली बार इसे 20 फरवरी 1991 को रिलीज़ किया गया था और इसका जो लेटेस्ट वर्ज़न इस वक्त है वो है 3.9.8। फर्स्ट वर्जन जो इसका लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1994 में। देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनको आप कॉपी पेन साथ में रखिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, जो आपको नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगे और आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ पाइथन की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दिया हुआ है इजी टू रीड, यानी कि इजी टू रीड पाइथन क्या है, पढ़ने में काफ़ी इजी होती है, आसान होती है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, रोबस्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद होती है, इंटरप्रेटेड एंड पोर्टेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज है पाइथन।
एक्सटेंसिबल, इजी टू कोड, एक्सपेंसिव GUI सपोर्ट। अब हम एक एक करके इसके फ़ीचर्स के बारे में जानते हैं कि ये जो फ़ीचर्स दिए हुए हैं आखिर इन फ़ीचर्स का क्या मतलब है। तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मैम फ़ीचर्स ऑफ ये पाइथन लैंग्वेजेस हमको समझ में ही नहीं आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोबस्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। आखिर क्या होता है रोबस्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी? तो पाइथन हैज़ एन एक्सटेंसिव इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी अवेलेबल फॉर एनीवन टू यूज़। इसका मतलब क्या है, पाइथन के पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद होती है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से हम कीवर्ड्स को उठा सकते हैं, हम बहुत सारे ऐसे वर्ड को उठा सकते हैं जो हमें कोड लिखने में काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे लाइब्रेरी होता है ना, वहाँ बहुत सारी बुक्स रखी होती है, इसी तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स का यहाँ पर लाइब्रेरी होती है जहाँ से हम अपने ज़रूरत के अनुसार कीवर्ड्स को चूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं कोड में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरप्रेटेड की। इंटरप्रेटेड क्या होता है? व्हेन अ प्रोग्रामिंग इज इंटरप्रेटेड it means that the source code is executed line by line and not all at once. It means कि इंटरप्रेटेड प्रोग्राम वह होते हैं जो आपके प्रोग्राम को, आपके सोर्स कोड को प्रोग्राम के वो लाइन बाय लाइन यानी कि एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट कराते हैं, एक एक लाइन करके रन कराते हैं। अगर किसी लाइन में एरर पाया जाता है तो ये प्रोग्राम वहीं पर रुक जाते हैं। तो सभी प्रोग्राम को एक बार में रीड नहीं करते, ये एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं सिस्टम पे। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है पाइथन का पोर्टेबल। Python is portable in the sense that the same code can be used on different machine। यानी कि क्या होता है, जो पोर्टेबल होने का मतलब यहाँ पर है कि आपने एक बार कोई भी कोड लिखा और आप उसको कई बार अलग अलग मशीन्स में यूज़ कर सकते हैं। सपोज यू राइट अ Python code on a Mac if you want to run it on Windows or Linux। यानी कि आपने क्या किया, पाइथन में कोई कोड लिखा जो कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और आप उसको विंडोज़ पर रन कराना चाहते हैं। सच एज देयर इज़ नो नीड टू राइट अ प्रोग्राम मल्टीपल टाइम फॉर सेवरल प्लेटफॉर्म। यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए आपको बहुत सारे कोड लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। आपने एक बार जो कोड लिखा है आप उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई बार यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से पाइथन में कोई भी कोड, कोई भी प्रोग्राम लिखना काफ़ी इजी होता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है। नेक्स्ट फीचर इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यदि किसी प्रोग्राम में फंक्शन और लॉजिक यानी कि तर्क के बजाय डेटा और ऑब्जेक्ट को शामिल किया जाता है तो वह लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इफ इट फोकस डिजाइन्ड अराउंड डेटा एंड ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट फीचर इज प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड यानी कि प्रक्रिया उन्मुख। यदि किसी प्रोग्राम में फंक्शन और लॉजिक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो भी वहाँ का प्रोग्राम है और जो फंक्शंस हम रन करा रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो वो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड कहलाती है। पाइथन ऐसे फंक्शंस पर ज़्यादा फोकस करता है जिन्हें दोबारा यूज़ किया जा सके। The concept followed in the procedural oriented programming is called the procedure. These procedures consist several computation steps that are carried out during the execution of a program. Examples of procedural oriented programming language include C, Pascal, Algol, COBOL, बेसिक, एनालॉग एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या हैं, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कहलाती हैं। जो पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तथा
प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड दोनों को, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट फीचर इज़ एक्सटेंसिबल। पाइथन कोड को C++ जैसी अन्य भाषा में भी लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक्सटेंसिबल यानी कि विस्तारीय कहलाती है, यानी कि बहुत सारी भाषाओं में लिखने की यह परमिशन देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विस्तारीय भाषा है, एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। नेक्स्ट फीचर इज एक्सप्रेसिव। पाइथन नीड टू यूज ओनली अ फ्यू लाइन ऑफ कोड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। इट मीन्स पाइथन को किसी भी टास्क को, कठिन से कठिन कार्य को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ कुछ लाइन के कोड की ही आवश्यकता होती है, इसलिए इसे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान सकते हैं, जैसे हमको डिस्प्ले हेलो वर्ड, यानी कि हमको सिंपली क्या करना है, हेलो वर्ड को डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पर, तो सिंपली हम टाइप करेंगे प्रिंट हेलो वर्ड, तो वो आपको स्क्रीन पर एग्जीक्यूट कर देगा। तो बहुत ज़्यादा कोड लिखने की आवश्यकता हमें यहाँ पर पाइथन में नहीं होती है, इसलिए इसे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी कहा जाता है। लास्ट फीचर है हमारा GUI सपोर्ट। तो पाइथन क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है GUI सपोर्ट, जिससे यूज़र सॉफ्टवेयर के साथ आसानी से इंटरैक्ट कर सकता है। वन ऑफ द की रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ सपोर्ट फॉर GUI, a user can easily interact with the software using a GUI। पाइथन विभिन्न प्रकार के GUI टूल्स किट भी प्रदान करता है, जैसे कि WX पाइथन हो गया, JB पाइथन, और भी ऐसे बहुत सारे टूल किट हैं जो हमें पाइथन की तरफ से मिलते हैं। ये तो हो गए फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, कि पाइथन लैंग्वेज को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हो गया वेब डेवलपमेंट फील्ड में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, डेटाबेस एक्सेस, एजुकेशन एंड गेम डेवलपमेंट, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, 3D ग्राफिक्स, इम्प्लीमेंट मशीन लर्निंग, डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेट अ वेब ब्राउज़र। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर पाइथन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या, अगर मशीन या कंप्यूटर खुद से लर्न करने की काबिलियत, एबिलिटी को मशीन लर्निंग कहा जाता है। इट मीन्स कि मशीन की या कंप्यूटर की इस प्रकार से प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, वो इन्वायरमेंट से खुद वो चीज़ों को सीखता है, उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ों को खुद आसपास के माहौल से सीखता है, और इसी काबिलियत को मशीन लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनीज़, उन कंपनीज़ की जो पाइथन का यूज़ करती हैं, जैसे कि नासा हो गया, इंटेल, नेटफ्लिक्स, IBM, फेसबुक, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करती हैं। तो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और इंट्रो क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ, जहां हम सीखेंगे हाउ टू डाउनलोड पाइथन, यानी कि मैं आपको सिखाऊंगी पाइथन को डाउनलोड करना, कि आप अपने सिस्टम में किस तरीके से पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसका यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।